तो दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन एक प्रश्न जो इस समय सबसे बड़ा है वो है महाविकास अघाड़ी के अंदर सीट बंटवारे को लेकर के। और ये प्रश्न बड़ा क्यों है? क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर इस पूरे गठबंधन में महाविकास अधिकारी अघाड़ी, जिसमें आप ये जानते हैं कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे और इसके अलावा एनसीपी और कांग्रेस, ये मोटे अगर तौर पर आप देखें तो ये तीन बड़ी पार्टियां हैं जो कि एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं। इसमें कुछ सीटें अभी भी ऐसी हैं जिस पर एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पेच फंसा हुआ है। अब ये चर्चा इस समय ज्यादा क्यों हो रही है, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने की जरूरत है। दरअसल अगर आप शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले गुट को देखेंगे, यानी कि शिवसेना यूबीटी को अगर आप देखेंगे, तो इसमें कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर ये शिवसेना चाहती है कि उसको ही लड़ने का मौका मिले। और इसमें खासतौर से मुंबई की कुछ सीटें हैं जहां पर शिवसेना हमेशा से, क्योंकि इसके पहले जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गठबंधन में चुनाव लड़ती थी, तब भी मुंबई का जो पूरा इलाका है उसमें ज्यादातर सीटें शिवसेना के पास होती थी। लेकिन इस बार जो समीकरण है वो थोड़े बदले हैं। बदले क्यों हैं? दरअसल अभी हाल में ही सोलापुर सीट से, सोलापुर दक्षिण की जो सीट है वहां से कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि गठबंधन के तहत जो फॉर्मूला तय हुआ था उसमें सोलापुर दक्षिण की जो सीट है वो शिवसेना के, यानी कि शिवसेना यूबीटी जो गुट है उसके खाते में गई थी। अब चूंकि कांग्रेस ने यहां पर अपने कैंडिडेट का जब नाम ऐलान किया, तो फिर शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने बाकायदा मीडिया के सामने आकर के एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो ये मानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी वहां पर अपने कैंडिडेट को घोषित कर रही है तो ये गठबंधन के लिए सही नहीं है। या तो कांग्रेस इसको ये माने कि ये एक टाइपिंग एरर हो सकता है, और अगर इस तरह का है तो इस पर एक स्पष्टता कांग्रेस पार्टी को देनी चाहिए। अब यहां पर कांग्रेस को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कांग्रेस को इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा समझिए, क्योंकि इस समय अगर आप देखेंगे तो ये जो महाविकास अघाड़ी है इसमें कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। सबसे बड़ा दल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लोकसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, और इसलिए कांग्रेस ये चाहती है कि उसको जो सीटों की संख्या है वो थोड़ी ज्यादा मिले। कांग्रेस लगातार, और कांग्रेस का जो स्थानीय नेतृत्व है, यानी कि राज्य का जो नेतृत्व है, जिसके प्रदेश प्रमुख नाना पटोले हैं, वो भी बड़े स्पष्टता के साथ इस बात को कह चुके हैं कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि कांग्रेस को इस बार लड़नी चाहिए, और इसलिए कांग्रेस ये चाहती है कि उसके हिस्से में सोलापुर दक्षिण की ये जो सीट है वो जाए। अब यहां पर चूंकि शिवसेना बार बार इस पर अपना एक तरीके से एक आप ये कह सकते हैं कि जो दावा है वो जता रही है, और जो बात संजय राउत कर रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इस बात को कहते हैं कि अगर कांग्रेस ये जो गठबंधन का एक धर्म है अगर उससे इतर या उससे बाहर निकलती है, या उस पर जो उनका सीट का फॉर्मूला तय हुआ है अगर उसको वो छोड़ती है और उसमें अपने कैंडिडेट का नाम वो अगर ऐलान करती है, तो फिर यह महाविकास अघाड़ी यानी कि गठबंधन के लिए सही नहीं होगा। फिर शिवसेना भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर गठबंधन के तहत वो सीट उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ी है, वहां पर वो अपने कैंडिडेट का नाम भी ऐलान कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग अगर आप देखेंगे तो 20 से 30 सीटें ऐसी हैं जो कि अभी भी पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि फंसी हुई हैं, और इसमें दोनों ही पार्टियां, और जो मुख्य एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गतिरोध है वो शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस पार्टी के बीच में बना हुआ है। और दोनों ही पार्टियां ये चाहती हैं कि उनको ये जो गठबंधन के अंदर सीटें हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके हिस्से में आए। अब ये गठबंधन का फॉर्मूला आगे किस तरीके से तय होगा, क्योंकि अब नॉमिनेशन का जो समय है वो ज्यादा नहीं बचा हुआ है, और ऐसे में नॉमिनेशन से पहले ही अगर गठबंधन को लेकर किस तरह की परिस्थितियां हैं तो जाहिर है कि ये महाविकास अघाड़ी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसमें एक चीज और है, अभी आप याद करिए कि कल ही अखिलेश यादव की तरफ से भी एक बयान दिया गया है, और समाजवादी पार्टी भी कुछ इलाका ऐसा है जहां पर आपने देखा है कि चुनाव लड़ती रही है, और वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई है कि समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से सीटें महाराष्ट्र के अंदर दी जा रही हैं उस पर एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है, जिस पर अखिलेश यादव ने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा कि अगर समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं मिलती हैं या वो अगर उनको लड़ने के लिए गठबंधन के अंदर सही जगह नहीं मिलती है, तो फिर वो लगभग 25 ऐसी सीटें हैं जहां पर अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि वो हर जगह पर अपने कैंडिडेट नहीं उतारेंगे ताकि गठबंधन को नुकसान ना हो, लेकिन फिर वो भी स्वतंत्र हैं, क्योंकि जो उनका प्रदेश नेतृत्व कहेगा उसके आधार पर वो तकरीबन 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो अपने कैंडिडेट्स को उतार सकते हैं। तो ये गठबंधन के अंदर आप देखिए कि किस तरीके का एक तरीके का जो रार है वो लगातार बना हुआ है। सीटों को लेकर के अभी भी स्पष्टता एक तरीके से आप कह सकते हैं कि है नहीं। इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि संजय राउत ने एक बात और भी कही कि अगर गठबंधन के अंदर कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स को जहां पर भी जो सीटों का शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है उससे बाहर निकल करके अगर वो अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान करती है, तो फिर मुंबई की जो बाकी की बची हुई सीटें हैं उसमें शिवसेना अपने कैंडिडेट्स को उतार देगी।
संजय राउत ने और भी स्पष्टता के साथ ये बात कही है, क्योंकि यूबीटी जो ग्रुप है उसका ये मानना है कि शिवसेना जितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले गठबंधन में लड़ा करती थी या उसको जितनी सीटें मिलती थी उसके आसपास अभी भी उसको सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन गठबंधन के अंदर ऐसी परिस्थितियां होती हुई फिलहाल अभी दिख नहीं रही हैं। और अहम बात यह है कि कांग्रेस ने चूंकि प्रदर्शन इस बार 2024 के लोकसभा चुनावों में बेहतर किया है, इसलिए कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है वो भी चाहता है कि संख्या सीटों की ज्यादा कांग्रेस के पास हो। अब विदर्भ में आप समझिए कांग्रेस को सीटों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस यहां पर हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करती आई है। ठीक इसी तरह से मुंबई वाला जो इलाका है यहां पर अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो सीटें हैं वो शिवसेना चाहती है कि उसको मिले। तो कुल मिलाकर के जो जरूरत शिवसेना की महाराष्ट्र में मुंबई या उसके आसपास के इलाके में है, यानी कि मुंबई आप देखेंगे, ठाणे देखें, आप पुणे देखें, ये वाले जो इलाके हैं यहाँ पर शिवसेना की एक अच्छी पैठ मानी जाती है। और जब आप विदर्भ वाले इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर कांग्रेस हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करती रही है और इसलिए वहाँ पर कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलने की जो गुंजाइश है वो बनी हुई है। लेकिन अभी भी चूंकि अब नॉमिनेशन में जो समय है वो काफ़ी कम रह गया है, लेकिन सीटों का जो बंटवारा है वो अभी भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपसी जो लड़ाई है उसमें फंसा हुआ है। अब महाविकास आघाड़ी से कैसे बाहर निकलती है, क्या शिवसेना संजय राउत जो बात कह रहे हैं उसको कांग्रेस पार्टी ध्यान में रखते हुए जो कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया है उसको वापस लेती है, या फिर अपने अपने कैंडिडेट्स को उतारती है, तो फिर इसका जो असर है आने वाला ये जो विधानसभा का चुनाव है उसमें क्या पड़ता है, इसके लिए समय का इंतजार करना होगा।